Today will be start new chapter, class 10, chemistry, chemical reaction and equations. Firstly, I tell you what is a chemical. Chemical reaction are the process in which new substance with a new property are formed. That means chemical reaction एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, जो न्यू प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टी का होता है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन केमिकल चेंजेज. केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल चेंजेज की वजह से होती है. अगर केमिकल चेंजेज नहीं होता तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, एटमों का रीअरेंजमेंट होता है. रीअरेंजमेंट मतलब अरेंज, जो पहले से एटम अरेंज होते हैं वो ब्रेकअप होके नए तरीके से रीअरेंजमेंट होते हैं, बनते हैं. टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस जो क्या करता है, टेक पार्ट लेता है, भाग लेता है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो जो फर्स्ट वाली रिएक्टेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर होती है. दैट मीन्स वो अलग होती है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं. कहने का मतलब ये डियर कि जो बॉन्ड्स आपके, यू नो वेल, बॉन्ड्स आर 3 टाइप: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या होगा, ब्रेकअप होकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड देन मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स, और एक नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम न्यू सब्सटेंस. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ द वन एलिमेंट डू नॉट हैव चेंज देयर दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट. केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम या एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करते हैं. अब बात हम करते हैं कि रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होता है. तो रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है, वो पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान भाग लेता है. कहने का मतलब ये, जब रिएक्शन को कंप्लीट, जब आपको पता है जैसे कि कोई भी नया कंपाउंड फार्मेशन होता है उसमें 2 रिएक्टेंट का होना मस्ट है. तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं. अब बात आती है कि जब 2 केमिकल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रॉपर्टी का, नया कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. दैट मीन्स ये हुआ कि द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट एज रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. यानी दैट मीन्स ये कि व्हेन 2 एलिमेंट या 2 सब्सटेंस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टी आर कॉल्ड प्रोडक्ट. नाउ जैसे सपोज कर लें हम मैग्नीशियम ले लें और ऑक्सीजन ले लें. मैग्नीशियम जो 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन है अनदर. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. दैट मीन्स Mg जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा Mg प्लस O तो मिलेगा, बनेगा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट मीन्स MgO. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की, क्या क्या उनके गुण होते हैं केमिकल रिएक्शन के, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दी हुई हैं. पहला, एवोल्यूशन ऑफ द गैस. जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैस एवोल्यूट होती है. एवोल्यूशन मतलब होता है निकलना. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट रिएक्ट करने के बाद उसमें भाप या फिर कोई ऐसी हीट नुमा निकलती है जिसको हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. इसमें कभी कभी नए प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट मतलब होता है अवक्षेप. जब कभी कभी ऐसी होती है कि जो 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट मिलता है आपको. चेंज इन कलर, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो सब्सटेंस बनता है न्यू, उसका कलर चेंज हो जाता है. इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है. चेंज इन टेम्परेचर. कभी कभी टेम्परेचर में भी इंक्रीजमेंट होता है, इससे भी पता चलेगा कि आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट किया हुआ है. चेंज इन स्टेट. अब बात आती है स्टेट की, तो स्टेट आपकी 3 स्टेट होती है, जैसा यू जानते हैं आप लोग कि मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में हो और रिएक्शन के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस में हो जाए. ठीक है. अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द नोन एज ए केमिकल इक्वेशन.
केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का मेथड होता है जिसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को सिंबल या फार्मूला के द्वारा। जैसा आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट को, जैसे हम लिखे जैसे आप जानते हैं कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। बट ये सेंटेंस में हो गया। जब उसको हम फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करें, जैसे जिंक का सिंबल जो होता है आपका Zn होता है, और Zn को जब हम H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो आपका ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये रिएक्शन आपका केमिकल इक्वेशन का। इक्वेशन भी आपकी दो टाइप्स की, केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे फर्स्टली आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। कहने का मतलब ये कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो होता है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट, दैट मीन्स बिफोर रिएक्शन, अब क्रिया से पहले, रिएक्शन से पहले, और जो प्रोडक्ट बनता है दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम देख लें, Zn प्लस H2SO4 को लेते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट है। जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, जबकि जो राइट साइड होता है डियर वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के जो नंबर है वो और प्रोडक्ट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर सपोज के लिए देखिए यहाँ आप Zn आपका 1 एटम है Zn का, यहाँ भी इधर भी प्रोडक्ट साइड में Zn एक है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, इधर भी हाइड्रोजन के आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, इधर आपके SO4 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, इधर भी आपका ऑक्सीजन को 4 मॉलिक्यूल है। तो बैलेंस इक्वेशन में हमको ये करना होता है कि अगर रिएक्शन अगर बैलेंस होती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर बैलेंस नहीं होती है तो हमें उसको बैलेंस करना होता है बाय द मल्टीप्लाई 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एटम इक्वल टू द बोथ साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या होते हैं, रिएक्शन में बराबर होते हैं, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एटम होते हैं उतने ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए एटमों की संख्या। जैसे हाइड्रोजन जैसे H2 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ये देखिए आपका H2, लेकिन यहाँ आपका हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल तो हो जा रहा है बट ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम, इधर हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। फिर इधर हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपकी जो बैलेंस इक्वेशन जो आपको फॉर्म होगा कुछ यूँ बनेगा आपका, जो गिवन दिए 2H2O प्लस O2 मिलकर 2H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में ऐसे बैलेंस करेंगे। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ राइटिंग एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कुछ हम महत्वपूर्ण एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम केमिकल इक्वेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप ऐसे है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन में कोई भी आपका रिएक्शन दिखी होगी उसको कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा जो रिएक्टेंट होगा उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, और जो भी प्रोडक्ट होगा हमेशा एरो के राइट साइड में रखेंगे। कहने का मतलब ये डियर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट होगा, जो रिएक्टेंट मतलब क्या कि जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, भाग लेता है, उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और एरो के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हम राइट साइड में रखेंगे। सेकेंड स्टेप में पुट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी आपका एलिमेंट होगा उसके सिंबल या फार्मूला कहने का मतलब सिंबल या फार्मूला एक प्रकार का सिंबल होता है जिसके द्वारा हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल का मतलब जैसे आपका जिंक है, जिंक को हम Zn से दिखाते हैं, कॉपर को Cu से दिखाते हैं, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं, और आपको ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को S से दिखाते हैं। उस तरह से हम
रिएक्टेंट को उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उसको एरो लगा के उस प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में, बैलेंस द इक्वेशन बाय द मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फार्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, डू नॉट चेंज द फार्मूला एट द बैलेंस इन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब कह रहे हैं बैलेंस द इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कैसे, बाय द मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फार्मूला, फार्मूला और सिंबल के द्वारा बैलेंस करेंगे। कभी कभी उसमें स्मॉलेस्ट मतलब तो छोटा, सबसे छोटे नंबर के साथ क्या फिगर, स्मॉलेस्ट फिगर का मतलब पॉसिबल फिगर्स, मतलब किसी स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करेंगे 1 2 3, जैसे 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटली बाय द इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब उसके हम फिजिकल स्टेट के बाद बात करेंगे, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है, उसको लिखे। अगर सॉलिड लिक्विड स्टेट में है दैट मीन्स यस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम यल से दिखाएंगे, और एक्वस आपका गैस स्टेट में है तो क्या बोलते हैं जी से दिखाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, जैसे आपका सिंपल प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मेथेन बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है कि मेथेन, जैसे आपको पता है कि मेथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है CH4 होता है, और जब मेथेन आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो आपका कुछ इक्वेशन रिएक्शन इस तरह से रहा, CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। अब इधर हम देखेंगे क्या दो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर है, तो जी नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ आपका ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल प्लस ये 3 मॉलिक्यूल हो जा रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए मैंने जैसे बताया कि दोनों तरफ हो सकता है आपको रिएक्टेंट की तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, या क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट साइड में भी। तो इधर आपको ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, इधर आपका 3 दिख रहा है, तो इधर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया। अब मसला आता है यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ 3 हो गया, तो इधर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, आपका जो एक्यूरेट इक्वेशन जो मिलेगी कुछ यूँ मिलेगी, CH4 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं बैलेंस करते हैं बाई मल्टीप्लाई 1 2 3 से। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के काइंड्स ऑफ के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी 5 टाइप्स की होती हैं। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि सबसे कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन जो यहाँ दी हुई है। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो पाँचवा है और लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। दैट मीन्स ये हो गया 2 रिएक्शन, वो ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच 2 और मोर सब्सटेंस मतलब आपका पदार्थ, 2 सब्सटेंस हम एलिमेंट को भी बोल सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये कि 2 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन इन विच जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का या एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका लिया है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो आपका MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए आपका 2 रिएक्टेंट है, एक फर्स्ट रिएक्टेंट आपका मैग्नीशियम, सेकेंड रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में कंबाइन करके आपका MgO बनाते हैं, जो एक सिंगल प्रोडक्ट का या सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल एलिमेंट या सिंगल सब्सटेंस आप कह सकते हैं। अब एग्जांपल 2 देखते हैं हम। जैसे लिखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो वो भी क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। और जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट में होता है। जब कंबाइन करता है, यहाँ 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एक फर्स्ट रिएक्टेंट है जबकि ऑक्सीजन आपका सेकेंड रिएक्टेंट है, दोनों आपस में कंबाइन किया, कंबाइन मतलब जुड़ा, जुड़ने के बाद एक सिंगल आपका एलिमेंट या सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ढेर सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जैसा आप जानते हैं मतलब कंपोजिशन मतलब तो जुटना, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ब्रेकअप होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई एक कंपाउंड जैसा आप जानते हैं कंपाउंड में
कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं या मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस है, कोई ऐसा कंपाउंड जो स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट मतलब तो टूटना होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट इज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन करते थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था। डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट मतलब ठीक उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा अलग अलग दो एलिमेंटों में या दो सब्सटेंसों में टूट जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है डीकम्पोजिशन मतलब होता है जुटना और डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। मतलब कि एक कंपाउंड जो होता है वो दो कंपाउंड एलिमेंटों में या सब्सटेंसों में जो टूट जाता है, इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरली इसको हम थर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। थर्मल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ए थर्मल रिएक्शन बिकॉज डियर, क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में, जब कोई ऐसी रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होती है उसको हम थर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है आपका CaCO3, इसको लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। एक अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं अब, जैसे पोटेशियम क्लोराइड आपका KClO3 आपका, इसको जब हम हीट देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ये यहाँ पर जो भी रिएक्शन है इसको बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है कि इसको बैलेंस करने के लिए हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब होता है स्थान, किसी एक एलिमेंट का स्थान चेंज हो जाएगा, इस टाइप की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, दो रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट टेक प्लेस, जिसमें एक कोई एलिमेंट टेक प्लेस हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, हट जाए, ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की जगह, इन द कंपाउंड, किसी कंपाउंड में। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि किसी कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड हो और कोई एक एलिमेंट हो, कोई एक कंपाउंड हो और एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उस कंपाउंड्स का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। क्यों रिप्लेस हो जाता है, मसला ये है कि आखिर रिप्लेस क्यों होता है, तो यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वही एलिमेंट रिप्लेस होता है जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट आपका मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, अदर एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से आपका उस नया रिएक्शन आपका बनता है, कुछ यूँ बनता है। जैसे आपका CuSO4 प्लस Zn, आपका ZnS4 प्लस Cu बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो Zn है, जिंक जो है वो कापर के रिएक्टिविटी सीरीज में कापर से ऊपर होता है, इसलिए जिंक की रिएक्टिविटी जो कापर से वो अधिक होती है, इसलिए जिंक क्या कर देता है, कापर को रिप्लेस कर देता है और आपका जो नया कंपाउंड बनता है आपका ZnS4 प्लस Cu। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं तो आपका MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कापर बनाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कापर की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है एज कंपेरिजन टू कॉपर, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है, कॉपर को आपको रिप्लेस कर देता है और ये आपका क्या बनता है, MgSO4 और कॉपर का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि CuSO4 एक प्रकार का कंपाउंड है जबकि Mg क्या आपका एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया क्या कि जब किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्ट करता है और उस कंपाउंड का एक एलिमेंट, अब ये CuSO4 एक प्रकार कंपाउंड है क्योंकि कॉपर और SO4 अलग अलग एलिमेंट है, तो इसमें कॉपर को दूसरा एलिमेंट, इस कंपाउंड से एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर दे रहा है, रिप्लेस का मतलब प्लेस का चेंज कर दे रहा है और MgSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का जो प्लेस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, इसलिए इस रिएक्शन का जो नाम पड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पड़ा। ढेर सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए बुक में, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल और है, CuSO4 प्लस Fe से रिएक्शन कर रहा है तो FeSO4 और आपका कॉपर बना रहा है। तो आज के लिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पे आपका लेक्चर इज फिनिश्ड होता है। हैव अ नाइस गुड डे, थैंक यू।